शक्तिराज परिहार ने वो कागजों के अंदर आ चुका भी था और यहाँ से इलेक्शन के पहले 1 महीना यहाँ से इस स्कूल को कागज़ काट कर और कोल्हन के अंदर 19 बच्चों के ऊपर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया और 400 बच्चों को हमारे को हॉस्पिटल को अपग्रेड ना किया, ना कोई डॉक्टर है, आज तक हमें कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, बहुत से आदमी रास्ते के अंदर मर गए। यहाँ से हमने पालकी के अंदर उठाकर हमने वो जब भी जज के पास जाते हैं वो शुद्ध पीछे पहले कहता है कि मुझे आप पहले जो भी हम जिस नेता को हम बनाते हैं वोट बटोरने के बावजूद हमारे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लब्बड़ सड़क के अंदर मौजूद हूँ इस समय। मरमत इलाके के अंदर दौरा जो है वो TLR का चल रहा है इस समय और लब्बड़ सड़क में एक शख्स हमारे साथ जो है वो जुड़े, जिनसे बातचीत हुई और बातचीत में जब पता लगा कि मरमत के अंदर कई सारी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो स्कीमें इन्हें मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाती। बहुत ज़्यादा करप्शन जो है वो मरमत के अंदर होती है, लेकिन काम जो है वो यहाँ पे हमें ज़ीरो जो है वो ग्राउंड पे दिखता है। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सर मोहम्मद फारूक। हाँ, आप कहाँ से? मैं लब्बड़ सड़क पंचायत से तलक रखता हूँ। आप मुझे बताएं यहाँ पे आज तक क्या बेनिफिट्स जो है आपको देखने को मिले जब से DDC जो है यहाँ पे बने, उसके अलावा यहाँ पे जिससे UT बनी, उसके अलावा क्या आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिली? सर, हमारे तो डेवलपमेंट तो क्या हम जितनी भी स्कीमें आज तक गवर्नमेंट से हम सुनती आई, चाहे शीप के बारे में है, गाय हमें मिलती है, फिर लोन पर मिलती है, कोई भी हमें प्रॉफिट नज़र नहीं आता है सर। तो और जितनी भी स्कीमें हैं कोई भी मुलाजम फिर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। जब कोई DC साहब का मौका यहाँ होता है या आने का होता है, उस टाइम बिल्ली का बच्चा भी यहाँ से डोडा से यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि बाद में वो कोई भी ऑफिसर हमें नज़र नहीं आता है यहाँ पर सर। और जिस दिन यहाँ कोई प्रोग्राम होता है उस दिन एक बच्चा एक अफसर लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, मगर साहब हमारे तक कोई भी स्कीम नहीं पहुँची है। अगर हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, सब सेंटर यहाँ पर ऊपर है और तकरीबन 15 साल हो गए सब सेंटर को खोलते हुए। एक मैडम है बेचारी, वो अपनी ड्यूटी करती है, वो भी वो आशा वर्करों को जोड़कर और वो उनकी वो इंजेक्शन लगाती है, वो कागज़ बनाती है। दवाई के बारे में उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी दवाई नहीं मिलती है, हम कहाँ से अपना ख़रीद कर वो सर दर्द की दवाई या किसी पेट दर्द की दवाई वो अपने हॉस्पिटल से लाकर वो हमें देती है और उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी दवाई नहीं मिलती है। और हमारे इसको हॉस्पिटल को अपग्रेड ना किया, ना कोई डॉक्टर है, आज तक हमें कोई डॉक्टर नहीं यहाँ देखा है सर। क्या लगता है आपको, डॉक्टर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता? जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई, तब कहाँ जाते हैं हम सर? फिर हम यहाँ तो या तो गोवा जाते हैं, वहाँ मंजीत साहब हमारे हैं, उसको लाया जाता है यहाँ पर। या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना कोई एम्बुलेंस हमारे पास है, ना कुछ है। एक एम्बुलेंस जो है वो हमारे पास जो है वो अब अबेल वालों की तरफ से है। इलाका मरमत के अंदर तमाम जो भी प्रॉब्लम आती है उसी को उनको हम फ़ोन करते हैं। उन्होंने बोला फ़ोन नंबर हर एक के बंदे के पास दिया है, हम उनको फ़ोन करते हैं। आधे घंटे के बाद उसको हम मरीज़ को यहाँ से उठाकर डोडा ले जाते हैं और हम उनको बचा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बचाने का सबब यहाँ नहीं होता है सर। एम्बुलेंस यहाँ पे है गवर्नमेंट की तरफ? हमें तो आज तक पहले जो 15 साल पहले थी एम्बुलेंस, कहते हैं वो ख़राब वो हॉस्पिटल गोवा के अंदर जो है वो वहाँ पड़ी हुई है और वहाँ के उसके बाद हमें एम्बुलेंस नहीं देखी है सर यहाँ पर। या तो अपना गाड़ी का 2,500 या 3-4 हज़ार रुपया हम अपना गाड़ी यहाँ से लोकल यहाँ के ले सकते हैं डोडा तक और अपना पैसा भर सकते हैं और उस बीमार को हम बचा सकते हैं। उस मौके पे अपनी गाड़ी भी नहीं मिलती है क्योंकि फॉर फ्लंग एरिया दूर दराज। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, बहुत से आदमी रास्ते के अंदर मर गए। यहाँ से हमने पालकी के अंदर उठाकर हमने डोडा पहुँचाया। पिछले साल बर्फ़बारी थी तो उसके अंदर यहाँ पर कोई भी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हुआ। एक लेडीज़ को यहाँ से उठाया और वो भी हम्बल के अंदर उसकी डिलीवरी हो गई। परसों यहाँ हमारे एक औरत को यहाँ डिलीवरी थी, उसको रात को बड़ी तकलीफ़ थी। उसको बचाने के लिए जब हमने उसको पालकी में उठाकर इधर नाले में पहुँचाया, रोड पर पहुँचाया और इधर एक कुड है, एक गार है, उस गार के अंदर उसकी डिलीवरी हुई है और फिर हमने यहाँ से उसको वापस लिया। हमने सुना कि यहाँ पे अबाबिल काफ़ी जो है वो मदद करती है। अबाबिल वालों की तरफ से सर गाड़ी लगाई है उन्होंने, तो ज़्यादा यही मदद कर सकते हैं वो, बाकी तो क्या हमारी तो जो ही हमें कोई प्रॉब्लम आती है, बीमार या कहीं गिर जाएगा आदमी दरख्त से या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी हमें मौके पर मिल जाती है सर।
चलिए, इसके अलावा जो बाकी जो स्कीमें आती हैं, जिस तरह से डंगे की, नरेगा की आपके पास स्कीमें आती हैं, घर की स्कीमें आती हैं PMAY की, तो वो स्कीमें आप उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, वो आप तक पहुंच पा रही हैं सही तरीके से? सर कहाँ हमारे तक पहुंच पाती है। आज भी नरेगा के अंदर सिर्फ 50% पेमेंट होती है। और हमने बहुत से बार हमें BDO साहब के पास भी गए कि हमारी सिर्फ 50% पेमेंट हुई है। जो 5 साल से हमने काम किए हैं उसकी पेमेंट अभी भी नहीं हुई है। सर वो 40 का पैसा है अभी भी लोगों का है, 4 साल हो गए वो काम किया, वो भी उसका पैसा नहीं मिलता। और जहाँ भी जो ही वो जब भी जज के पास जाते हैं वो शुद्ध पीछे पहले कहता है कि मुझे आप पहले कमीशन दे दो, इतना % मेरा कमीशन बनता है, इतना % सेक्रेटरी का कमीशन बनता है, इसके सरपंच का कमीशन बनता है, वो पहले हमसे ले लेते हैं। और 50% हमें आज तक भी, और जो मिस्त्री का को हमें पैसा मिलता है वो भी आज तक हमें वो खाता भी नहीं देखा है कि एक मिस्त्री जब काम पर लगाया जाता है उसका पैसा अलग आता है, वो भी हमें आज तक नहीं मिला है। सर यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह है? स्कूल सर है, हमारा एक स्कूल है 1962 के अंदर, 1961 के अंदर वो मिडिल स्कूल बना है। इलाका मरम्मत के अंदर कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था। बाद में इलाका मरम्मत के अंदर आए, प्राइमरी आया, मिडिल स्कूल आए, हाई स्कूल बन गए, हायर सेकेंडरी बन गए, मगर लब्बड़ पंचायत का स्कूल वहाँ का वहीं रह गया और इसको अपग्रेड किसी ने भी किया। जहाँ के हमारे सब के MLA और यहाँ के DD चेयरमैन जो भी हम जिस नेता को हम बनाते हैं, वोट बटोरने के बावजूद हमारे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी हमारे स्कूल के अंदर श्री शक्तिराज परिहार को हमने कहा था कि हमारा स्कूल को 1962 के अंदर इसको अपग्रेड किया जाए, मगर श्री शक्तिराज परिहार ने वो कागजों के अंदर आ चुका भी था। और यहाँ से इलेक्शन के पहले 1 महीना यहाँ से इस स्कूल को कागज़ काट कर और कोल्हन के अंदर 19 बच्चों के ऊपर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया और 400 बच्चों को हमारे को नज़रअंदाज कर दिया। क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तिराज परिहार DDC जब कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए, जब MLA के यहाँ से उनको बहुमत मिली, पर DDC के इलेक्शन में उन्हें बहुमत यहाँ पे नहीं मिली, हार जो है वो सामना करना पड़ा? इसी वजह से कि हमारा स्कूल हमारी पंचायत से पहली बार जब श्री शक्तिराज परिहार साहब उठे थे, यहाँ सिर्फ मुस्लिम आदमी रहते हैं और 370 वोट श्री शक्तिराज परिहार को पहली बार मिले था। जब हमारा क्योंकि तालीम ही एक ऐसा नूर है जिसके अंदर गरीबों के अंदर तब्दीली आ सकती है। अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो उसके घर में चिराग तो जलेगा ही जलेगा। और उसको हमने इसलिए सपोर्ट किया था कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। मगर जो ही इलेक्शन जीत गए और DD चेयरमैन के इलेक्शन जब आए और उसने यहाँ के स्कूल के कागज़ काट कर कोल्हन के अंदर खोला और उसकी दोबारा हमारे पंचायत के अंदर श्री शक्ति परिहार राज को नहीं आने बना। तो उसके बाद जिस समय यहाँ पे DDC के चुनाव हुए, DDC के चुनाव के बाद यहाँ पे मुश्ताक आए, उसके बाद क्या कोई बदलाव आया? सर हम मुश्ताक साहब के बाद बार जाते हैं। वो एक ठेकेदार आदमी है, उसने तो काम तो लेना है, उसने तो अपने बच्चों को तो पालना है। उसने कहा कि मैंने बच्चों को पालना है, अपने किसी इलाके के अंदर कोई बीमार है उसकी भी नज़र करनी है, क्या कुछ उसको ज़रूरत वो भी करनी है पूरी। तो लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से उसने कहा कि ना हमें कोई पेमेंट मिलती है, जितना हमने गवर्नमेंट ने उनको रखा था कि पेमेंट इतनी मिलेगी, तो उसको सिर्फ 15,000 रुपये उनको महीने का मिलता है। और ना उनको कहते हैं हमें पावर दी है गवर्नमेंट ने, और सिर्फ के चेयरमैन बनाने का ये इनको गवर्नमेंट को शौक थी। उसके बाद उसके पास कहते हैं मेरे पास है नहीं कुछ और मैं आप तक क्या पहुंचाऊंगा। और ना मुझको मुंह बोलने की इजाज़त, बात करने की इजाज़त भी नहीं है उनको। नहीं, बताया जाता है कि मरम्मत इलाका डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, PMOs हैं, इस समय पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो उसके बावजूद भी अपने इलाके में क्या कुछ उन्होंने कोई काम किए हैं? सर हम डॉक्टर जितेंद्र राणा से हम यही कहते थे, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे घर का आदमी है। हम उसके पास आज तक हमने उसका मरम्मत के अंदर हमने उसका मुंह नहीं देखा है कि वो कैसा है। उसने अपने बागीचे को पहले देखना था, अपना घर को बनाना था। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने भदरवा का एक सोना का जन्नत एक चिड़िया बना दिया है भदरवा के अंदर, वैसे बलहेज के अंदर आज देखना जो भी गेस्टेड अफसर है वो बलहेज के आदमी हैं, पढ़ते हैं। और तो श्री जितेंद्र राणा साहब ने यहाँ इलाका मरम्मत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। हमने अभी शक्ल से भी उनको नहीं दिया, आए तो कहाँ, क्या देना तो क्या था, मगर वो अपना घर को भी न दे सके, वो तो दूसरों का क्या हाल होगा। तो हम इसलिए इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पहली बार हमने वोट भी किया था, सपोर्ट भी किया था। और DD चेयरमैन के अंदर श्री शक्तिराज जहाँ परिहार जहाँ 2 धमाके से फिर भी उठे थे, मगर उन्होंने अपना बाजी हार चुके, क्योंकि जैसे उन्होंने बोया था वैसे
ऐसे ही उसने काटा। और यही कहते हैं जला दो उस खेत के गोशे गुंदम को जला दो जिस खेत से फ़ायदा ना हो। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे इस समय शख्स जुड़े थे जो यहीं के हैं, लबड़ सड़क के पंचायत के यहाँ के हैं और मरमत इलाके में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है यहीं इसी इलाके के हैं। और ये इसी इलाके के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ इस समय भारतीय जनता पार्टी से हैं और कहीं ना कहीं श्री राज शक्ति परियार के साथ जो है उनसे भी नाराज़ हैं। सिर्फ एक कारण कि उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, दूर दराज का इलाका होने के कारण यहाँ पर किसी ने भी जो है वो इसे नहीं देखा और नज़रसानी जो है वो यहाँ पर नहीं की। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कहीं ज़्यादा जो है वो सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। और जिस तरह से जेई और कहीं ना कहीं जीआरएस के ऊपर जो है इन्होंने सवाल खड़े किए कि यहाँ पे जो है वो कमीशन मांगी जाती है मरमत के इलाके के अंदर और कमीशन के बाद जो है वो स्कीमों का बेनिफिट जो है वो इन्हें दिया जाता है। जो इन शख्स ने इस समय बयान किया है, आप खुद हालात देख सकते हैं। ये मरमत का वो पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पे आज भी इस तरह की करप्शन जो है वो मुलसिफ जो है हमें लोग जो है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, वो ऑफिसर यहाँ पे दिखाई देते हैं जो आज भी जो है वो पैसों की बात करते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो नाराज़ हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से। और बात ये भी करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ में एलची इंतज़ामिया को भी जो है वो यहाँ पे देखना चाहिए और यहाँ पे जो है अपनी एक स्पेशल टीम भेज के जो है वो मरमत के लोगों को जो है बेनिफिट जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट यहाँ पर ले पाएँ। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।